तरह के एग्जांपल मैं यूज़ करूँ, मैं अपनी कॉलोनिकल सिटी में दोबारा वापस आता हूँ, मैं उसका सीन ओपन करता हूँ। हमने कुछ चेंजेस किए, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि जो इसने जस्ट अ मिनट जो है वो टाइम लग जाता है। यहाँ पे मैं रोड्स पे जाता हूँ और रोड्स में कहीं एक जगह पे रोड्स पड़े थे, हाँ ये रोड्स। अब ये रोड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रोड, इसके मैं पैच में जाता हूँ और मैं पैच को तुम छोड़ दो, बल्कि मैं इसके सीधे जो है वो पार्ट को जो है ना वो आपको दिखाता हूँ। ये इसका स्ट्रेट सीधा पार्ट है, ठीक है। अब मैं इसके पार्ट में इन होता हूँ और आपको इसकी ट्राइज दिखाता हूँ। काफ़ी दफ़ा ना मुझे आर्टिस्ट पे भी बड़ी हैरानगी होती है, ये देखें इस हद तक डिटेल है। चलो इसके पार्ट को ब्लेंडर में ओपन करते हैं, शेडेड में जाके ना मैं आपको बता दूँ कि हमें करना क्या होता है। तो अब ये देखो कार्व्ड है मुकम्मल, इसका ये पैच भी कार्व्ड है, अल्लाह करे ये FBX में हो, ओहो OBJ में है, OBJ फाइल में ये है। तो OBJ थोड़ा सा जो है वो, चलो मैं इसको OBJ में एक्सपोर्ट करूँगा, शो इन एक्सपोर्ट। इस दफ़ा मैं ना इसके रोड्स के पैचेस को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करूँगा और यहाँ पे रिप्लेस करूँगा और मैं इसका एक छोटा सा जो है ना स्नैप बना लेता हूँ, ट्राइज का भी और सब कुछ। ये रोड्स जो है ना ये वाले रोड जो तो 3 हैं, एक टर्न है मेरे ख्याल में, एक सीधा रोड है, इन दोनों को मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगा। तो मैं इनको ओपन करता हूँ मुझे याद रखना पड़ेगा, ये हो गया। तो इसमें एक मैश नाम पड़ी है, मैश का नाम है डिफ़ॉल्ट और ये वो मैश है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ ना शो इन एक्सप्लोरर OBJ को, यहाँ से मैं स्ट्रीट नाम है इसका, एक कर्व को और एक स्ट्रीट नाम है, Ctrl+C, यहाँ पे चलते हैं, फाइल न्यू जनरल, डोंट सेव, AX डिलीट, फाइल इंपोर्ट OBJ और यहाँ पे Ctrl+V, स्ट्रीट नाम है, इंपोर्ट। ये पेन इंपोर्ट कर लिया, यहाँ से स्टैट्स भी ऑन कर लेते हैं। तो ये एक पैच है, इतना सा पैच। कितनी ट्राइज हैं? 384। फॉर क्या है? क्योंकि इसने कर्व बनाए हुए हैं। Z मटेरियल प्रीव्यू। तो चलो मैं इसको मैनुअल चेंज कर दूंगा। तो इसको मैं ऑप्टिमाइज़ करने लगूँ, मैं इसके साथ जो है वो इसका मटेरियल असाइन करने लगूँ। अब देखना होता क्या है। तो क्या करेंगे, मटेरियल असाइन करते हैं और इमेज असाइन करनी है। मटेरियल तो असाइन है, इमेज कौन सी है, यहाँ पे चलते हैं और इमेज टेक्सचर, और इमेज टेक्सचर में यहाँ से ओपन करते हैं स्ट्रीट कंपोनेंट और यहाँ पे सॉरी किधर है, स्ट्रीट कंपोनेंट मटेरियल, सॉरी टेक्सचर देखना पड़ेगा कहाँ पे पड़ा है। यहाँ पे ये पड़ा है जनाब आपका टेक्सचर्स के अंदर, ये बड़ा सारा जालिम किस्म का नाम है इसका, लाइन रोड एल्बिडो, ये पड़ा है लाइन रोड एल्बिडो ट्रांसपेरेंसी शो एंड एक्सप्लोरर। इसका एड्रेस कॉपी करते हैं, उसको टेक्सचर असाइन करते हैं, Ctrl+C ब्लेंडर में यहाँ पे .A Ctrl+V इंटर और यहाँ पे सर्च करते हैं लाइन एल्बिडो, ये होगा, हाँ यही है, ठीक है। तो Z और यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू, थोड़ी टैब प्रेस करते हैं, ये है मेन रोड है। आई डोंट नो कि इसका इतना क्यों ब्लर आया टेक्सचर, बट ये अब इसने किया क्या है। अब इसकी अगर मैं UV में जाऊँ ना तो यहाँ पे Z मटेरियल प्रीव्यू, तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को दे। पहले मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है, ये कुछ पार्ट है इसका जो उसका यहाँ पे पड़ा है और ये उसका सेकेंडरी पार्ट है, ये उसने रखा हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे रखा हुआ है
फॉर नो रीज़न, आई डोंट नो वाई, बट ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, तो स्टॉप व्यू पे जाके ये इसने जो है फेसेस की फॉर्म में जाके मैं आपको सिलेक्ट करवाता हूँ। इसने डबल डबल फेसेस किए हैं। ट्राइज कितनी है? स्टैट्स 384। कंट्रोल एक्स, मैंने इनको रिमूव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इधर से भी मैं सेम ही करता हूँ, टॉप व्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एक्स, ये भी रिमूव हो गया। अच्छा जी, और यहाँ पे भी मैं सेम यही चीज़ करता हूँ, कंट्रोल एक्स, ये भी रिमूव हो गया। कि यहाँ से यूवी ख़राब हो गई, कंट्रोल जी आप देखें ना। अच्छा जी, क्या सीन हुआ है? स्टॉप पे जाते हैं, सॉरी ये फेस और ये फेस, तो दो दो फेसेस की लाइनें हैं। कंट्रोल एक्स, ये भी रिमूव हो गई। कंट्रोल एक्स, ये भी रिमूव हो गई। कंट्रोल एक्स, ये भी रिमूव हो गई। अब इसने ना गैर ज़रूरी तौर पे इतनी इतनी सब डिवीज़न लगाई हुई थी, थोड़ा सा ना अब काम को जो है ना वो तरतीब से ना करने की वजह से, और मैं जो है इनको रिमूव कर देता हूँ। मुझे नहीं ज़रूरत इनकी इतनी डिटेल, क्योंकि मैंने कौन सा ज़मीन पे बैठ के देखने के भाई पटड़ी है कि नहीं है। तो मैं इनको लिंक चेक कर लेता हूँ। लिंक ये है और ये है, ठीक है। ये दो लिंक हैं, इनको मैं एक्स फेसेस डिलीट कर देता हूँ। अब करूँगा क्या, मैं इन दोनों को जो है मैच जो है वो आपस में जम कर दूँगा, मिला दूँगा। एज मोड में जाता हूँ, इनमें से ये एक्टिव है और जो है वो ये ठीक है। ये भी कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, तो जी 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 एक्स डिसॉल्व फेसेस एंड एजेस। डिसॉल्व एज होता है वैसे, आई डोंट नो ये क्यों नहीं हो रहा। वर्टेक्स एक्स, ये नहीं हो रहा मुझसे, आई डोंट नो क्यों। अच्छा 2 मिनट, एजेस को डिसॉल्व कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स, चले खैर। अच्छा ये मैंने रिज़ॉल्व कर दिया। अब मैं इन दोनों एजेस को मिलाना चाह रहा हूँ, सॉरी एजेस में जाके, और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और एक्टिव इसको रखता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक, मर्ज एट फर्स्ट, ये जो पहला सिलेक्टेड है, ठीक है। और ये जो है वो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, ये मुझे नहीं चाहिए। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, देखो थोड़ी थोड़ी यूवी चेंज होती है, बट वो एक्चुअली आपके लिए बेटर है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स, ये हो गया। इसमें अब एक्टिव इसको रखेंगे। राइट क्लिक, मुझे कीज़ नहीं है, मर्जेस एट फर्स्ट, कंट्रोल जी, एक्टिव इसको रखना चाह रहा हूँ, ये एक्टिव है। राइट क्लिक, मर्ज
एट फर्स्ट ये इधर हुआ है, कंट्रोल जी, हाँ एक्टिव ये है, तो इस दफ़ा मर्ज एट लास्ट, कंट्रोल जी, हाँ कंट्रोल वाई, कंट्रोल शिफ्ट जी, ये इसके साथ हो गया एट लास्ट वाले पे। यहाँ पे भी ये और ये, राइट क्लिक मर्ज एट लास्ट, ये भी हो गया मर्ज, ऐसा ये एंड ये, राइट क्लिक मर्ज एट फर्स्ट, कंट्रोल सी, सॉरी एट लास्ट। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, मुझे नहीं चाहिए थी। अब यहाँ पे ये चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी। अब मुझे जो है ना लूप्स को, सॉरी एजेस को, फेसेस को पहले ख़त्म करना है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें आपको इन्वायरमेंट में मिल जाएंगी जो गैर ज़रूरी तौर पे आपके इन्वायरमेंट का वेट बढ़ा रही होंगी। फेसेस में जाता हूँ, ये सेलेक्ट किया, ये एजेस भी मैंने रिमूव कर दिए और ये भी एजेस मैं रिमूव कर देता हूँ। शिफ्ट शिफ्ट, कोई ज़रूरत नहीं है इनके होने की। जितने ज़्यादा एजेस होते हैं कंट्रोल एक्स, ये सीधा हो गया, ये भी सीधा हो गया। पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल एक्स करने से अब हो रहा है शायद। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोल एक्स करूँगा ना तो यूवी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे पता है कि उसकी डबल साइड यूज़ हो, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करता। ठीक हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे जाके मैं इसको भी इसी तरह करता हूँ, कंट्रोल एक्स। ये भी एजेस, जितने ज़्यादा एजेस कम होते जाएंगे तो एक्स, कंट्रोल एक्स। अब एक साइड के ऊपर ये देखो जो है करते कराते 385 में से 65 रह गई। अभी और जी भी मैं इसमें से रिमूव करता हूँ। ये कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जी, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल एक्स, ठीक है। बहुत ही लाइट वेट सा 30 ट्राइज में ये पैच रह चुका है। मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। इस दफ़ा मैं इसका FBX एक्सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं उसको रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ अपने इन्वायरमेंट के अंदर। सॉरी ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, इस इन्वायरमेंट में इस पैच को रिप्लेस करता हूँ। ट्राई करते हैं, देयर मेड बी पॉसिबिलिटी, बट ये काम एट द एंड करना हमने यही है कि जो हमारा बना बनाया इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमने अपने पैचेज ऑप्टिमाइज। ये अब जेड वायर फ्रेम, कुछ भी हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा नहीं बचा। टोटल 30 ट्राइज, किधर 10 गुना इसका भी, इन 10 टाइम्स हम आराम से उसका वेट कम कर रहे हैं। तो जेड मटेरियल प्रीव्यू, इसमें चलता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फाइल एक्सपोर्ट क्विक FBX कर देता हूँ इस दफ़ा। तो FBX मैं उसी फोल्डर में जो है स्ट्रीट कंपोनेंट, सॉरी स्ट्रीट कंपोनेंट्स में था ना, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ये कहाँ पे था। हाँ स्ट्रीट कंपोनेंट्स में जो है ना वो यहाँ पे मौजूद था हमारा मॉडल जिसका नाम स्ट्रीट था, ये पैच था। तो हम इसको स्ट्रीट कंपोनेंट्स, स्ट्रीट कंपोनेंट, और मैं इसको मैं इसको स्ट्रीट कहता हूँ, STREET, ठीक है।
और मैं इसको इंटर करता हूँ, सॉरी, अप्लाई ट्रांसफॉर्म, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, एक्सपोर्ट। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रीट नाम का मॉडल आया है, वो ये मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ। इस मॉडल की जगह मैं अपना नया मॉडल रिप्लेस करता हूँ। तो स्ट्रीट में अच्छा ये है, और चूँकि मेरी वो रोटेशन के कोई नहीं, वो आपको समझा दूंगा। इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर लूँ। किधर से आता है यार, इसकी तो हर चीज़ हिली हुई है। WER90। तो ये मैंने अपना नया मॉडल रख दिया। अब नए मॉडल की यहाँ पे स्ट्रीट पे जाके मैं, और यहाँ पे इसको, अच्छा ये ओवरराइड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा बाय द वे? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, तो ये प्रीफ है। हाँ, यहाँ पे और नया यूनिटी और गलती से ओपन कर बैठा हूँ, ओवरराइड और अप्लाई ऑल। अब जहाँ जहाँ पे मेरा ये, देखो ज़रा, यहीं पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, वो नया पैच आपका यूटिलाइज हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपके रोड के ये पैचेज है, मैंने इसको ओवरराइड अप्लाई ऑल कर दिया। ये देखो यहाँ पे अब इसका थोड़ा सा जेड वायर फ्रेम दो। यहाँ पे देखो कितना आपको कैसे यहाँ पे चल रहे हो, इधर से आ रहे हो, ये कितनी हाई पोली मैश है, उसके बाद आपकी लो पोली, और पहले आपकी मैश क्या थी और अब क्या है, वो मैं आपको न्यू सीन में कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। मैं इसको डोंट सेव करता हूँ। एक हमारी ये मैश थी, मैं अगर शेडेड में जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसकी पोजीशन रीसेट करता हूँ बस 0 0 0 पे, और एक आपकी ये मैश थी डब्ल्यू, ये दो मैशेज आपकी थी। ठीक है, इसके ऊपर टेक्सचर मटेरियल में थोड़ा सा अपने हिसाब से लगा देता हूँ। इस मॉडल को भी इसी तरह बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर दूसरा टेक्सचर मटेरियल भी लगा हुआ, जिस वजह से इसकी शेडिंग चेंज आ रही है, तो मैं इसको इस तरह ही बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है, तो इसका मटेरियल ये है, इस पर भी मैं यही मटेरियल लगा देता हूँ। अब मुझे बताओ कितना फ़र्क है इनके दरमियान। ये ओरिजिनल पड़ा है, ये मेरे वाला पड़ा है। अब अगर मैं वायर फ्रेम में जाके दिखाऊँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब फॉर नो रीज़न मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल थी, वो सारी जो है मुझे नहीं चाहिए। ये देखें, कोई फ़र्क पता चल रहा है कि ये पैच है, ये पैच है। अगर बहुत करते हैं तो इधर से लाइन अगर चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए यार, हमें मोबाइल के लिए इसी तरह लो पोली मॉडल चाहिए। मतलब आपने ख़ुद का यहाँ पे अगर करना भी है तो एक बस फेस, डबल फेस, यहाँ पे दो, यहाँ पे फेस ऐड हो जाए, दो यहाँ पे पटड़ी बन जाएगी। ऐड करा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे चलते हैं, शिफ्ट है, मैश में एक प्लेन ऐड करता हूँ, टॉप व्यू पे जाता हूँ, स्केल करता हूँ, और फिर स्केल वाई करता हूँ, फिर स्केल एक्स। ठीक है, एक जी प्रेस करता हूँ, ये एक फेस ही है समझो, जी एक्स। ठीक है, इसकी यूवी कर देते हैं, इसको मटेरियल वही असाइन कर देता हूँ ये, और इसकी यूवी यहाँ पे ब्लैक लाइन पे रख देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, और शिफ्ट डी एक्स, यहाँ पे ये पटड़ी की जगह, इतनी डिटेल पटड़ी की जगह मैंने क्या किया, मैंने
ये मैंने अपनी पटड़ी नहीं लगा के इसको सीधा सीधा 33 से 34 ट्रायंगल्स पे, या वो 30 से 4 ट्रायंगल्स ऐड हुई हैं। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। फाइल एक्सपोर्ट FBX, स्ट्रीट FBX को रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे ये, अब आपकी यह 34 ट्राइज के साथ आ गई। इसकी डिटेल से ये जो डिटेल थी एक्स्ट्रा यहाँ पे घूम फिर के ये सारा कुछ इस तरह कुछ करने के बाद भी इतनी लुक नहीं बनी जितनी मुझे लग रहा है कि मेरे मॉडल की बन गई है। ठीक है, तो मैनुअली भी हमें काफ़ी सारा काम करना पड़ता है, और जो है ये भी हमारा मैनुअली मैश एडिटिंग में या UV के हिसाब से के मुताबिक जो है ना, ये हमने मॉडल ऑप्टिमाइज़ किया। ठीक हो गया। तो इन्वायरमेंट में ये हो गई हमारी तीसरी या चौथी या पांचवी टेक्निक, शायद 5th टेक्निक है जो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। डिफरेंस तो आपने देख लिया है, समझ आया। और ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से भी ये अब ऐसे समझ लें कि बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग लेवल तक ऑप्टिमाइज्ड है। अभी भी हम ना थोड़ा सा गलत की कर गए हैं, हम इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये 30 भी ना होती, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल जी कहाँ पे हमने गलती की है, इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ। ये देखें, हमने एजेस को कंट्रोल जी, वर्टेक्स को डिज़ोल्व ही नहीं किया। क्योंकि मैंने उधर देखा है ना, तो हम कई सारी चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं। ये एक फेस है, ये एक फेस है, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, अच्छा हाँ ये फेस है, ये फेस है। तो ये मैं देखना चाह रहा था, एज में रहते हुए या वर्टेक्स में रहते हुए एक्स डिज़ोल्व वर्टेक्स, ये पता नहीं क्यों नहीं डिज़ोल्व हो रहा, हो जाना चाहिए उसूलन। कंट्रोल एक्स अब हो गया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, अब ये ज़्यादा वर्टेक्स और भी डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, अब ये और ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं जब यहाँ पे गया ना, सॉरी, तो मुझे यहाँ से पता चला कि ये इधर इधर वर्टेक्स लगे हुए हैं। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करके यहीं पे इसी को रिप्लेस करूँगा ना, तो आप देखना ये वाले फेसेस, ये वाला और ये जो एंड तक चले गए, तो 5 वर्टेक्स मैंने डिज़ोल्व किए हैं। ए फाइल एक्सपोर्ट FBX, और यहाँ पे स्ट्रीट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ से आते हैं, और ये सॉरी है रोटेशन इसकी 0 हो गई। अब देखें टोटल ट्राइज कितनी हो गई। जैसे ही मैंने वर्टेक्स रिमूव करता जा रहा था ना, हालांकि फेसेस 2 ही थे, तो जी जैसे जैसे देखो बढ़ता जा रहा है, सिर्फ वर्टेक्स की वजह से ना। तो वर्टेक्स भी जो हैं वो काफ़ी 30 थी, तो कंट्रोल शिफ्ट जी 28 हो गई, 26 हो गई, 22 हो गई, और ये हमने 22 ट्राइज के साथ भी ये हमारे पास VIP लुक जो है वो अवेलेबल है इसकी। ठीक है, इसको हम 90% ये लें। ठीक हो गया। अब ये देखें Z और वायर फ्रेम, अब बताएं कितना डिफरेंस है। अब इस चीज़ को जब CPU देखेगा, यहाँ पर जाते 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 अब ये मुकम्मल ब्लैक आउट हो गया, लेकिन इसमें अभी भी ऑप्शंस हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं। अब जाके
यानी कि इतने फासले तक हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे देख लो, आपको साफ़ ही पता चल रहा है कौन सा हाई पॉली कौन सा लो पॉली। तो यार यही चीज़ें हैं जो आगे जो है ना मार्केट में भी काम आती हैं, उनको समझना ज़रूरी होता है। आपको ऑप्टिमाइजेशन बताई जाती है कि ऑप्टिमाइज़ करना है, मटेरियल के लिहाज से भी आप ऑप्टिमाइज़ करते हो, और टेक्सचर के लिहाज से भी, और मैश के लिहाज से भी ऑप्टिमाइज़ करते हो। फिर जो है उसके बाद आपका जो इन्वायरमेंट है वो मुकम्मल तौर पे ऑप्टिमाइज़ होता है। That's it for now.